नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहवार। उत्तराखंड में कोरोना के चलते हालांकि चार धाम यात्रा पर अभी सवाल खड़े हैं, उसके बावजूद भी धार्मिक यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। हालांकि ये कहा जाता है कि गंगा का प्रवाह तेज है, लेकिन विधानसभा चुनाव अगर 2022 की बात करें तो फिलहाल गंगोत्री में गंगा का जल शांत दिखाई दे रहा है, जबकि यमुनोत्री में प्रवाह काफी तेज शोरगुल के साथ बह रहा है। यमुनोत्री विधानसभा में दावेदारों की संख्या गंगोत्री की तुलना में बहुत ज्यादा है और सभी को लगता है कि वो इस बार यमुनोत्री विधानसभा फतेह करने वाले हैं। हालांकि तस्वीर कुछ दिलचस्प होने वाली है। यमुनोत्री विधानसभा किस तरीके का नजारा होने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। हम सभी विधानसभाओं के पास आपको लिए चल रहे हैं और वहां के लोगों से भी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं चिन्याली सौड़ में, जो यमुनोत्री विधानसभा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि गंगा और यमुना वैली में ये विधानसभा बटी हुई है, तो लगभग 2/3 वोटर इसी चिन्याली सौड़ में है, गंगा वैली में है, जबकि 1/3 वोटर यमुना वैली में है। तो कुछ ना कुछ गंगा वैली और यमुना वैली का समीकरण बैठता है, जिसको लेकर के सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना गणित बैठाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बिजलवाण, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और साथ में विधानसभा का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। तो हम ये जानेंगे उनसे कि आखिर जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक का जो सफर रहा है और पंचायत एक्ट में तमाम तरह के जो उनके पास अधिकार हैं, उसके बावजूद भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको कि वो विधानसभा जाने की चाहत रखते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं दीपक जी से। करो, बोल देना। ओके। विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड की तस्वीर क्या होने जा रही है, इसको लेकर के हम तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं और आज हम यमुनोत्री विधानसभा में, और हमारे साथ में हैं दीपक बिजलवाण जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में नहीं बल्कि आम जनता के मन में आता है बार बार कि ये जो राजनीति है ये सेवा है या एक नशा हो? सर्वप्रथम तो मेरे रहवार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपके इस प्रश्न का अपने तरीके से हर राजनेता अपना जवाब देता है। मेरे हिसाब से राजनीति एक सेवा भाव है और आप मरती हुई इंसानियत को बचाने का काम करते हैं यदि आप सच्चे मन से राजनीतिक तौर पर सेवा देना चाहें। तो जो आपका प्रश्न है कि राजनीति क्या है, तो उस पर सिंपल सा जवाब हमारा ये है कि हमारे दृष्टि से राजनीति एक जागरूक पथक है उस रास्ते के लिए जहां आपको उन लोगों की मांग को पूरी करनी है जिनकी सुनवाई बहुत कम है। ये हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि स्टेप स्टेप आप लगातार आगे बढ़ते गए हैं, आपकी चाहत बढ़ती चली गई है। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक दीवार रख दी जाती है कि मैं इस पद पे रहता हूँ, ये नहीं कर पा रहा था, मुझे थोड़ा ऊंचा स्तर पर राजनीति करनी है? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। दरअसल राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से आप देख रहे हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये पंचायत राज की एक स्वतंत्र संस्थाओं में स्थित है कि भाई लोग अपने आप अपनी योजनाएं तय करेंगे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन आज के हालात ये देखने को मिलते हैं कि उस स्तर पर उन लोगों को जो इम्प्लीमेंट की पावर है वो बहुत कम है। यूँ तो पंचायत राज अधिनियम में विभागों, एक पंचायतों के पास 40-40 विभागों का बंटवारा है, लेकिन सही मायने में माने तो ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष हो, आज जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन पावर है उन पे रोक लगाई गई है, रोक लगी हुई है। हम लोग जिस तरह से आप देख रहे हैं वर्तमान हालात कि पंचायतें हादसे पर हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि जब भी कोई काम के लिए बोलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि अध्यक्ष जी ये काम है, या हमारे ग्राम प्रधानों से पूछते हैं, प्रधान गांव वालों को ये लगता है कि सबसे सरल तरीके से ग्राम प्रधान को आज भी पकड़ सकता है क्योंकि वो गांव के बीच में ही है। क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ये गांव के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो परंतु इनकी ये जो बात रख रहे हैं, जिस स्तर पे रख रहे हैं, वह सुनवाई जरा कम है, क्योंकि एक प्रचलन मानो या एक इस तरह का जो परिपाटियों मानो अगर हो जाए पंचायत का, तो क्या लगता है तब आपको जरूरत नहीं थी कि विधायक बनने की सोचते आप? बिल्कुल नहीं थी। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि यदि पंचायतों का इम्प्लीमेंटेशन हो
तो उनमें पर्याप्त है, क्योंकि मेरा उद्देश्य पद पाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अंतर्गत मुझे दी गई है, जो मुझे दी गई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत मैं उन लोगों का काम कर सकूं जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। लेकिन परेशानी कहाँ आ जाती है कि अभी मुझसे लोगों ने कहा है कि भैया आप जिला योजना में ये वाला काम करवा दीजिए, आप जिला योजना से ये वाला काम करवा दिए, या आपके पास स्कूल के लिए हमें इस तरह से बजट दीजिए, या सड़क के लिए ये मसला दीजिए। तो जब हम उस पत्रावली को आगे पहुंचाते हैं तो वहाँ पर आदेश होते हैं कि विधायक जी से मिल लीजिए, वहाँ पर आदेश होते हैं मंत्री जी से मिल लीजिए, वहाँ पर आदेश होते हैं ज़रा ऊपर बात कर लीजिए, ये ऊपर बात कर लीजिए, इनसे मिल लीजिए। ये कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रही है, जो हमारी पंचायती व्यवस्था है। हमारे प्रधानों के प्रस्ताव जिला योजना में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जबकि नियम क्या है? नियम तो यही है कि पंचायत से आई हुई चीज़ों को ही हमको उस पटल से पास करना, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत जस्ट इसके उल्टा है। अच्छा, तो शंखनाद हो गया है यमुनोत्री से, ये मान के चले हम? ये बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि बात चुनाव लड़ने की नहीं है कि 2022 लड़ना अपने आप में पर्याप्त हो जाएगा मेरे उद्देश्य को लेकर। मेरा उद्देश्य है कि हालात बदलने चाहिए, और जो ये मोनोपोली है कि हम लोग अपने काम नहीं करा पा रहे हैं कि भैया प्रधान परेशान, क्षेत्र पंचायत परेशान, जिला पंचायत, ये पंचायती जो व्यवस्था है, तो पंचायतों की आवाज़ बनना है, पंचायतों के हमारे उन ग्रामीणों की आवाज़ बनना है जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और जब भारतीय गणराज्य में ये व्यवस्था है कि आपको यदि आपके जो विधेयक हैं वो सदन में पर्याप्त पास होंगे, वहाँ से आपका इम्प्लीमेंटेशन पावर दी जाएगी। वो हमारे राज्य की विधानसभा है और देश में लोकसभा है। मुझे लगता है कि जब भी हमें, जो हमारे चाहने वाले, हमारे समर्थक और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनमानस हैं, जब भी उनके काम अटकते हैं इस वजह से कि हमको उनके पास जाना है और उनसे अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं होगा, तो हमें लगता है हमारी जनमानस, हमारी वो अंतिम पंक्ति में बैठी हुई जनता, वो ये निर्णय ले चुकी है कि 2022 में पंचायत का कोई प्रतिनिधि आने वाले दिनों में 22 के जो विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ नेतृत्व करता हुआ दिखेगा। कर्म भूमि आपने यमुनोत्री को चुना, गंगोत्री नहीं चुना, पूर्व लगी तो फिर आप मजबूरी है कुछ विशेष की यमुनोत्री से ही? मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पुरोला विधानसभा इस समय रिजर्वेशन के दौर से है, आप सब जानते हैं, और यमुनोत्री और गंगोत्री विधानसभा जनपद की दोनों विधानसभा सामान्य विधानसभा में है जहां हम अपना निर्वाचन कर सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि यमुनोत्री विधानसभा का जो भूभाग है, जो क्रियाकलाप है, उससे हमारा अपनत्व तो बहुत अधिक है, चाहे कार्य के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्रों में। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अगर आज अध्यक्ष जिला पंचायत बना हूँ तो उसमें यमुनोत्री विधानसभा के और गंगोत्री विधानसभा के मेंबरों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, और हमारे तमाम मेंबरों का एक निर्णय हुआ है कि विधानसभा में भी हमारी आवाज़ जानी चाहिए। और आप देखिए जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये विकासखंड जो चिनाली सोड है, इस विकासखंड के मैं कहूँगा चारों मेंबर और इससे लगी हुई जिला पंचायत भंडारचू पांचों मेंबर मेरे साथ रहे हैं। और एक सामाजिक, मैं आपको एक बताऊँ एक परिदृष्टि से कि जो हमारा भंडारचू से लेकर और ये हमारे दिचली, गमरी, हमारा मथोली, हमारा 10 की बनगांव, जो हमारी ये पाँचों वार्डों का जो मेल मिलाप है, इन पाँचों वार्डों का मेल मिलाप जिला पंचायत में भी मेरे साथ है। इनका आशीर्वाद, इनका समर्थन, यहाँ की जनता का सहयोग मेरे साथ है। आने वाले दिनों में एक बेहतर परिणाम और बदलता हुआ परिणाम दिखाई देगा। जिला पंचायत से पहले भी आप छोटे स्तर पर पंचायतों का काफ़ी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विधायक बनने के बाद जो तौर तरीका जिसमें आपने सवाल उठाए हैं कि विधायक की ज़रूरत पड़ती है, फ़र्क कहाँ होगा? खड़ंजे वैसे बनते रहेंगे या कुछ हटके विधायक से आप अपेक्षा करते हैं विधायक बनने के बाद आपका कुछ दृष्टिकोण बदल जाएगा, विकास का तरीका बदल जाएगा? देखिए, ये तो जनता जनार्दन पे डिपेंड है कि वो मुझे किस जगह पर रखते हैं, लेकिन मेरी सोच विकास के मामले में थोड़ा हटके है। मैं विकास मानता हूँ कि आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उसकी वो मदद करिए जिसके लिए वो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। क्योंकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं है मालूम कि PWD में अनुबंध कैसा होता है, सिंचाई का अनुबंध कैसा होता है, जिला पंचायत का अनुबंध कैसा होता है। वो अंतिम पंक्ति में बैठा कहता है कि मुझे बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटी का विवाह कराना, अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन देनी
अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन देनी है, अपने बेटे को अच्छा समाज देना है, और उसका ये सपना रहता है। लेकिन जब उस आदमी के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है और रात की तनाव इस बात को लेकर है कि अगर घर पे जाऊंगा और बच्चे ने बोल दिया कि दाल में छोंका नहीं है, तो ये है अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए स्थिति हालत। मेरा उद्देश्य उस व्यक्ति के विकास के प्रति है और मैं उस पर ही जाऊंगा। आपकी कार्यप्रणाली में हमने कई बार देखे कि आपने सिस्टम पे सवाल उठाए हैं। जब आपको लगता है कि किसी अंतिम व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि जो सिस्टम के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इतनी लंबी हैं कि उसको करते करते समय निकल जाता है, आदमी का वो काम निकल जाता है, आदमी कर नहीं पाता है। आपने एक तरीके से जो एक बदलाव किया है वो आपकी उसमें झलकता है। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं, जो पहले चल रहा था और जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं आपको चुभते होंगे, सवाल बीच में आते हैं। जो जिस तरह से आपने कहा जनता भोली है, वो नहीं समझती है। जो अभी जिला पंचायत में जांच का जो मामला उठा था, इस तरह का मामला, ये भी आपको चुभते होंगे। तो किस तरह से आप इन चीज़ों के बीच में किस तरह से? मैं गैरोला जी, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया है, और मैं इस पर आपको कहना चाहूँगा कि देखिए कि आज अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिन चीज़ों को चाहता है उनमें सरकारी दिक्कतें हैं। आप बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ आपको, और ये जनपद पूरा उत्तरकाशी आपके माध्यम से पूरा उत्तरकाशी आज सुन रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ, जब आज राशन कार्डों का सर्वे हो रहा है तो APL कौन है? APL वो व्यक्ति है जो रात का खाना बड़े मुश्किल से मिल रहा है, और BPL वो व्यक्ति है जो मज़ेदार गाड़ी में घूम रहा है। आप बताइए कि अंतिम पंक्ति में बैठे की स्थिति क्या है कि सरकारी दिक्कतों की वजह से, क्योंकि आपने APL उसको बना दिया है। आपने कह दिया एक पंखा घूम रहा है इसके घर पे, इसको APL तय कर दो, या वो व्यक्ति जूता पहनने लग गया है उसको APL तय कर दो, वो शर्ट पहनने लग गया है उसको APL तय कर दो। ये चीज़ें हैं, लेकिन आज भी वास्तविकता ये है कि मैं अपने जनपद की स्थिति बता दूं। इन्होंने इसी जनपद में सर्वे भी आया था कि शौचालय हो चुके हैं, सबसे शौचालय युक्त है जनपद अब, लेकिन असलियत ये नहीं है, अभी भी दिक्कतें हैं। हमारा प्रश्न जब इन बातों को ले आता है कि हम चाहते हैं, देखिए फॉर्मेलिटीज़ में मत पड़िए, कहीं से भी कुछ भी करिए, लेकिन उस व्यक्ति को मदद कर दीजिए। अब जब उस व्यक्ति को मदद करने की फॉर्मेलिटी सरकारी चीज़ों में दिक्कतदार हैं, तो भैया हम तो इतना जानते हैं कि गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई भी रास्ता मुमकिन है, दीपक बिजलवान की थ्योरी में, और मैं करता हूँ। और मेरे लिए उसमें जांच हो, आँच हो, फाँच हो, जो मर्जी हो, उसको लेकर मैं कभी भी विचलित नहीं होता हूँ। आप शब्दों में कहें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक की मदद होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ पेपर बाद में हो जाएं। हाँ। जो सरकार का भी मकसद होता है, जो जनप्रतिनिधि का भी मकसद होता है कि आम आदमी अंतिम व्यक्ति तक मदद मिलनी चाहिए, वो तरीका आपका कुछ और हो सकता है। आपने फॉर्मेलिटीज़ बाद में करी, मतलब मदद मिलनी चाहिए, ये आपका फंडा रहा है। नहीं, फॉर्मेलिटीज़ देखिए, जो तो जिला पंचायत का सब्जेक्ट है उस पर नियम के तहत, नीति के तहत, और जो जिला पंचायत के कार्य करने की नीयत के तहत बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य किए गए हैं, और हम उसमें सफलता प्राप्त किए हैं। हमने अपने जिला पंचायत में 1 साल में, हमारा ही जिला पंचायत ने कोविड के दौरान गांव-गांव जाकर, चाहे सैनिटाइज़र का विषय रहा हो, चाहे हमने कोविड फंड में सबसे अधिक फंड जिला पंचायत उत्तरकाशी का ही गया था। इसके साथ साथ उसी दौरान जहाँ जहाँ हमें लगा है कि गरीब भाई बहन मुसीबत में हैं, वो उनको दिया गया है। और 5-6 महीने मेरे कार्यकाल के 6-7 महीने कोविड के दौरान हुए हैं, और 4-5 महीने जांच के स्ट्रगल में गए हैं। और मुझे इस बात का सुगध है कि हमें हर परिस्थितियों में मजबूत होना सिखाया है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और उन्हीं लोगों की दुआओं से, गरीब लोगों की दुआओं से आज आपके सामने सब चीज़ें हैं। और मैं कह सकता हूँ षड्यंत्रकारियों के भी चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक दल हैं, जो कहा जाता है कि 5,000 से शुरू खाता खुलता है, निर्दलीय का 0 से खुलता है। तो आप अभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, या आप ये चल कर रहे हैं कि मुझे निर्दलीय? मैं एक चीज़ जानता हूँ, नेतृत्व पे डिपेंड करता है वो कितने से शुरू करता है। बात है नेतृत्व की। मैं जिला पंचायत चाहे 14 में लड़ा हूँ, चाहे 19 में लड़ा हूँ, चाहे अध्यक्ष लड़ा हूँ, मैं निर्दलीय लड़ा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आपका नेतृत्व पब्लिक किस वे में लेती है, आपको कितना सीरियस ले रही है जनता, ये डिपेंड करता है। नेतृत्व डिपेंड करता है। आपने देखा होगा पार्टियों ने सुबह तक किसी और का झंडा पकड़ के रखते हैं, रात को किसी और का झंडा मिल जाता है, क्योंकि पार्टियां भी देखती हैं कि किसका नेतृत्व क्षेत्र में कितना मजबूती से उभर रहा है। इसलिए मैं इस पर विचलित नहीं होना चाहता हूं। मेरा काम यह है कि मुझे अगर पार्टी टिकट देती है तब भी मुझे जनता के बीच में जाना है। ऐसा नहीं कि पार्टी टिकट मिल गया, मैं कमरे के अंदर से तय कर दूँ मुझे फलानी पार्टी का टिकट हो गया है और अब एक तरफा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जनता अपना रुख, अपना मत
अपने पास रखती है और उसे समय पर देती है, और देती वहीं पर है जहाँ उनको लगता है कि हमारा कार्य कौन कर रहा है, हमें कब कौन हमारे समय पे काम आ रहा है, हमारे दुख में कौन काम आ रहा है, हमारे गांव में खेल मैदान कौन बना रहा है, हमारे गांव में पंचायत भवन कौन बना रहा है, हमारे गांव में जो सामाजिक सरोकार हैं, महिला मंगल दल को मजबूत करना, युवक मंगल दल को मजबूत करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, जो इस तरह की बात उनको उसको करता है। क्योंकि आप स्वयं देखिए, कई लोग हैं जो निर्दलीय अपना चुनाव जीते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व पर डिपेंड करता है। हमें अपने नेतृत्व को इतने मजबूत बनाना है कि हम लोगों का जीरो और हीरो से शुरू होने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अभी आप जिस तरह से काम की तौर तरीका आपका रहा है, जो आपको लगा कि इस पद पर रहते हुए आप इस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों की, विधायक बनने के बाद, क्योंकि आपको भी लगा है कि विधायक बनने के बाद आपका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपके पास पावर्स ज़्यादा हो जाएंगी, तो जो लोगों की रहती भी अभी एक ये है कि खड़ंजा रोड बनना, ये सभी रहते हैं, विधायक भी वही सब कुछ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हटकर विधायक को करना चाहिए था जो अभी तक लोग कर नहीं पा रहे? गेरोला जी, हर नेता के पास एक परेशानी भी रहती है, चाहे कोई भी विधायक जी हों या कोई भी हो। देखो, उनका कार्यकर्ता भी होता है, उन्हें सामाजिक सरोकार से जुड़ना भी होता है, और सार्वजनिक योजनाओं पर भी उन्हें फोकस करना होता है। कार्यकर्ता का मीन्स ये कि भाई वो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी नेता की, और कार्यकर्ता को आप किस तरह से, क्योंकि कार्यकर्ता की ज़रूरत ये होती है कि भैया आज देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी विधायक जी के साथ जुड़ता है या हमारे साथ जुड़ता है, किसी के साथ जुड़ता है, जिला पंचायत के साथ भी सदस्य के दौरान हम लड़ रहे थे चुनाव, हमारे साथ जुड़ने वाला जो कार्यकर्ता था वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता फाइनेंशियली या कोई चीज़, लेकिन जब वो सोचता हो तो इसकी उम्मीद होती है हमसे कि यार अब अध्यक्ष जी बन गए हैं तो चलो कुछ ना कुछ काम मिलेगा, उस काम में कुछ बच जाएगा, तो वो एक परेशानियाँ रहती है और उन पर हम लोगों को एडजस्ट भी करना होता है, कार्यकर्ता को हमें साथ लेकर चलना होता है। सेकेंडरी सार्वजनिक, जैसे आज चिन्याली सौट है, चिन्याली सौट जो है यमुनोत्री विधानसभा के 2 बड़े मार्केट, चिन्याली सौट नगर पालिका और बड़कोट नगर पालिका, दोनों नगर पालिकाओं में पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत है। चिन्याली सौट नगर पालिका में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या। यहाँ अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछें लोगों से, कि अगर ऐसे पूछ लें कि भैया बताओ चिन्याली सौट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे पहले छुड़ते लोग बोलेंगे पानी की, जबकि यहाँ से मंत्री जी रहे हैं, यहाँ से तमाम लोग सत्ता में रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यदि हमें भगवान मौका देता है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इस पद पर हम बने हैं, 3 महीने के अंतर्गत चिन्याली सौट का हर नल पानी से होगा। चिन्याली सौट नगर पालिका की बात कर रहा हूँ मैं, यही वही स्थिति है। मैं गाँव घुमा हूँ, यहाँ जो जोगत का जो बेल्ट है, जोगत और ये जो नीचे गढ़वाल घाट वाली जो बेल्ट है पूरी खाल से रिलेटेड, उस पूरी बेल्ट में सूखा की स्थिति है। अभी जल जीवन मिशन का मजाक बन रखा है। मैं आप बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जिला अधिकारी जी को भी बताना चाहता हूँ, मैं पूरे ग्राउंड अप में हूँ। जल जीवन मिशन की स्थिति यह है कि नल तो जा रहा है, वो लाइन तो जो है इनके जिंदल के पाइप वो तो घुस गए हैं वहाँ पर गाँव में, लेकिन उनमें पानी नहीं घुस पा रहा है क्योंकि नीचे स्रोत नहीं है। स्थितियाँ ऐसा कि आप जंप करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर हैंडपम्प की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जबकि आप देखिए पूरी चिन्याली सौट के आगे झील है, नदी का बिल्कुल पूरा लबालब भरा हुआ है। यही पानी टेकअप होना चाहिए, इसके लिए लिफ्टिंग योजना का प्रावधान होना चाहिए कि स्रोत धीरे धीरे सूखते हुए जा रहे हैं। जिस तरह से गर्मियों का अभी रोग है और दिक्कत हो रही है, हमारा जो फोकस, हमारा जो क्रियावन हो, हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के पटारा की स्थिति देखिए आप, पटारा इतना बड़ा गाँव है लेकिन पानी की स्थिति देखिए आप, वहाँ पर वह किल्लत है। अभी मैंने वहाँ एक हैंडपम्प सूखी थी लेकिन उससे कंप्लीट नहीं होगा। या नागड़ी की स्थिति देखिए आप, नागड़ी छोटी नागड़ी में देखिए आप, हिटारा की स्थिति देखिए आप, इन जगह पानी की बड़ी किल्लतें हैं। ऐसी बड़कोट की तरफ की स्थितियाँ हैं। हम जब मेरा ये प्रश्न है, हम लोगों को क्षेत्रवाद इन बातों पे नहीं जाना चाहिए, हमें समस्या पर, जो उसकी समस्या है उस पर बात करनी चाहिए। इस समय वर्तमान में यहाँ पर मूल जो समस्या है वो पानी से रिलेटेड है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों के, किसी के घर के आगे बिजली का पोल गिरता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के यहाँ झूलती हुई तार लटक रही है। ये काम है, बड़े छोटे छोटे काम हैं। इनको हम, अगर हमें ईश्वर इन पदों पर देता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, हम इन कामों को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस तरह से हम आज जिला पंचायत के कार्यकाल में, आज हमारी जिला पंचायत खासतौर पूरी जनपद में लोकप्रिय इस बात के लिए है कि यदि कहीं गरीब फंसा हुआ है तो दीपक बिजलवाण जी तक बता दीजिए। यदि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा फंसा हुआ है कि उसको ज़रूरत पड़ रही है, कोई ऐसी स्थितियाँ हैं, तो दीपक बिजलवाण जरूर बताइए। वो जरूर, मैं नहीं देखता हूँ गंगोत्री का, यमुनोत्री का पुरुला का है, मैं उसकी समस्या, उसकी परिस्थितियों पर बात करना चाहता हूँ और उसका निदान करना चाहता हूँ। इसी सोच के साथ हम आने वाले दिनों में भी अपने कार्य को करेंगे। पंचायत को लेकर के या पंचायतों को लेकर के आपने काफ़ी सवाल उठाए हैं कि इनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पंचायत एक्ट का नहीं हो पाया। विधायक बनने की राह पर आप हैं, इसके बाद भी काफ़ी समस्याएं वहाँ पर होती हैं। 57 विधायक इस समय चुन के आ गए हैं या इतने सारे विधायक हो पाते हैं, फिर बात आती है कि सरकार बनी नहीं बनी, मंत्री बना नहीं बना, मुख्यमंत्री हमारे सुनता है नहीं सुनता है, ये सब समस्याएं तो फिर बाद में भी आएंगी। तो आपको लगता है कि
ये समस्याएं दोबारा नहीं है। देखो होता है। बिल्कुल गैरला जी, आपने सही कहा। देखो बहानेबाजी से हम लोग नहीं बच सकते हैं कि हम बहाने बना दें कि भाई मैं एज जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मुझे पता है मुझे जनपद में कितनी समस्याओं को समझना है, मुझे जिला अधिकारी जैसे टकराव की भावना रखना। स्थिति ऐसी आ गई है क्योंकि यहाँ पर ईगो की बात आ जाती है। जब देखो अधिकारी हो चाहे नेता हो, हम दोनों ब्रिज हैं जनता के। हम अपनी जनता की बात को हम अधिकारी तक ले जाते हैं, हम सेतु हैं जनता का। हमारे ऊपर वो समस्याएं तैरेंगी और हम उनको समस्याओं को शांति के साथ और सार्थकता के साथ उस पहल को पार करना है। लेकिन स्थितियां क्या हो जाती हैं, कहीं के टकराव की बात आ जाती है, ईगो क्लेशेज। ये कब होते हैं, जब हम पावर गेम खेलते हैं। मैं कहूँगा मैं जिला पंचायत अध्यक्ष, वो कहेंगे मैं जिला अधिकारी, अगला बोलेगा मैं एक्शन, दूसरा बोलेगा मैं विधायक, तीसरा बोलेगा मैं SDM। जब ये बातें आ जाती है तो जनता के जो कार्य हैं वो बाधित होते हैं। हमारा ये भी कहना है कि यदि भाई हमारे झुकने से यदि आप जनता का काम कर सकते हो तो करिए, हम झुकने को भी तैयार हैं। आज हमारी स्थितियां हैं कि फिर भी हम काम करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं निर्दलीय हूं, तो मैं निर्दलीय का होने का मतलब नहीं कि अकेला है। मैं निर्दलीय हूं लेकिन अकेला नहीं हूं। मेरे कार्य जिस तरह से मुझे पता है, हमारे पास अपना आर्टिकल है, हम उन आर्टिकलों के तहत अपने प्रस्ताव को रखते हैं। यदि वो प्रस्ताव रुक, जब अभी चिनाली सोट पेयजल लाइन का मामला था, हमने अपने प्रस्ताव को विधिवत तरीके से जिला योजना का, हमें पता था वो प्रस्ताव जिला योजना के लेवल का है, हम उस प्रस्ताव को क्षेत्र पंचायत में नहीं रखेंगे। या इसी तरह से हम लड़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता ने इसीलिए हमें चुना है। लेकिन हम उनके अधिकारों की रक्षा, उनके अधिकारों के लिए तत्परता के साथ काम करेंगे। आपका राजनीति में कोई रोल मॉडल है? जी, मैं राजनीतिक में अपना रोल मॉडल, यदि मेरे से पूछा जाए कि आपके पास, वो मेरे रोल मॉडल हैं इस देश को लोकतांत्रिक तहत आज बनाया है, वो शहीद जिन्होंने इस देश को बनाया है, वो मेरे रोल मॉडल हैं। वो प्रदेश के वो आंदोलनकारी जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया है, वो मेरे रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, हमने देखा है पूरा गाँव को जब हम विजिट करते हैं तो हम पाते हैं कि एक यूथ की बड़ी टीम आपके साथ है, जो गाँव की एक एक छोटी छोटी जानकारी आपको उपलब्ध करा रही है। ये एक टीम बनी रहे, ये टीम मेंटेन रहे, इसके लिए आपके पास उनके फ्यूचर के लिए क्या है कि किस तरह से इस बड़ी टीम को आप लगातार जोड़े रखेंगे और वो आपके उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको आगे भी आपके साथ मैंने देखिए, मेरे साथ इस विधानसभा के ही नहीं बल्कि इस जनपद के विभिन्न गांव से हर यूथ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा की हैं। लेकिन मैंने उनसे एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि तुम्हारी कोई शर्त है या वो मेरे से कोई शर्त रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा दीपक बिजलवाण का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उस व्यक्ति के लिए है जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबको, इस समाज को, उस व्यक्ति को अग्रिम भूमिका में लाना है। तो यहाँ ऐसी कोई बार्गेनिंग जैसी स्थितियाँ नहीं है कि उनकी कोई डिमांड है या ऐसा कुछ है। उनका मुकाम यही है कि दीपक जी, आपने जो कहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की मदद करनी है, उसके लिए इस मिशन को फतेह करना है, इसीलिए वो मेरे साथ हैं। एक फंडा चल रहा था विधानसभाओं में, अभी तक चल रहा था कि शादी में चले जाओ, मरने में चले जाओ, वोट मिल जाते हैं। आपने एक परिभाषा बदल दी है कि ज़रूरतमंदों को समय पर दो, फॉर्मेलिटीज़ बाद में होती रहेंगी और उसका काम पहले हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको भुगतान करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो क्या लोगों की मानसिकता बदल रही है या अभी भी लोग करते हैं कि मैं आपको बिल्कुल मैयत में जाना जरूरी? बिल्कुल, आप देखिए, विधानसभा यमुनोत्री की बात मैं आपको बता दूं, यहाँ इमोशनल वोट मांगने की नीति है। देखो, वर्तमान जो विधायक हैं केदार सिंह जी, वो इस नीति को नहीं मानते हैं। मैंने उनको देखा, चाहे हम लोग राजनीतिक तौर पर, मैं निर्दलीय हूँ, वो बीजेपी से हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच के आपके माध्यम से, उनकी नीति में कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं भाई कि ठीक है, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए। वो इस नीति को नहीं मानते हैं, इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बाकी की स्थिति बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ दया पे वोट मांगते हैं। मैं पिछले बार का हारा हुआ हूँ साहब, इस बार तो जिता ही दो। ये पुप्पी है, चाची है, बड्डी है, दादी है, नानी, हमें इस बात पे वोट दे दो। या कोई व्यक्ति जब घाट पे चले गया, मौत के दिन जलने की स्थिति में है, उस दिन क्या करेंगे साहब? उस दिन उनको जलाने की स्थिति में जाएंगे और बोलेंगे नेताजी आए थे आज जलाने। अरे कितना बढ़िया नेताजी है जी, ये जलाने आ गया है। या किसी गरीब की शादी है, उस दिन नेताजी चले गए, खा पी के आ गए, 101 रुपये का निमंत्रण लिखा के उस गरीब का नुकसान और करके आ गए। इस बात पर यहाँ भावनात्मक वोट लेते हैं। लेकिन हमने बदलने का काम किया। हमने कहा देखिए, मेरा मूल्यांकन, मैं आपकी शादी में आता हूँ, इस पर करोगे तो गलत बात है कि मैं शादी में आ गया मुझे मूल्यांकन करो, नहीं। या मैं मरने के दिन आ रहा हूँ, मेरा मूल्यांकन कर रहे हो, ये गलत है। आप अगर मेरा मूल्यांकन करना चाहते हो तो मेरा मूल्यांकन इस बात पर करिए कि मैं आपके दुख में कितने दिन काम आता हूँ, आपके सार्वजनिक कार्यों के लिए कितने दिन काम करता हूँ। मुझे ध्यान आया कि कुछ ऐसे संस्मरण आपके साथ होंगे जो मैंने भी सुने हैं कि मौत का इंतजार कर रहे थे, गाँव के लोग भी उसको मौत का इंतजार कर रहे थे। आप वहाँ पर गए और आपने बजाय जिस तरह से जो चल रहा था उस पैटर्न से हटके उसको बोला कि इसको अस्पताल ले जाओ, और आज वो आदमी ठीक ठाक कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है। तो ऐसे कौन कौन सी क्या सिचुएशन थी वो? मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो,
मैंने अगर कोई परोपकार किया तो मैं उन्हें गिनाने नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर आप कोई परोपकार कर रहे हो तो उन्हें गिनाओगे तो उनका कोई मतलब नहीं है। ये बात तो है। मैं ये मानता हूँ कि यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, या किसी फंसे हुए जो व्यक्ति आज इस स्थिति में है कि उसको हमारी ज़रूरत है, उसकी मदद कर रहे हो, तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रभु को सेवाएं अच्छी लगती हैं। तो मेरे पिता के वो संस्कार हैं और वो मेरे अंदर भी हैं। तो मुझे लगता है मुझे उन चीज़ों को करने में आनंद प्राप्त होती है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है तो मुझे, ऐसे कई किस्से हैं ज़िंदगी के, लेकिन वो मेरे लिए, अगर वो प्रभु उन्हें ठीक करता है तो मुझे वो अच्छा लगता है कि प्रभु तूने इनको ठीक किया है, क्योंकि हम सिर्फ माध्यम हैं। ठीक करना, उन्हें अच्छा बनाना, वो सब ईश्वर का काम है। मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि मुझे उस दिन जाना चाहिए, उस व्यक्ति की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, और वो मेरी एक धर्म भी बनता है और मेरे पारिवारिक संस्कार भी हैं। और मैं चाहता हूँ जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो राजनीति करना चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवा साथी या जो और लोग भी हैं, वो भी बढ़ें, वो भी इन चीज़ों को करें। इससे क्या होगा, गरीब को थोड़ा मदद मिलेगी, वो बेचारा भी आर्थिक बोझ से थोड़ा बच जाएगा। हम लोगों को सबको मिलकर इस तरह के काम करने चाहिए। सिस्टम से आपकी लड़ाई रही है और आपको आपकी जो खुंदक है या आपकी जो वो है वो गुस्से के रूप में निकलती है। मैंने पहले भी इंटरव्यू आपको किया था, तब भी मैंने कहा था कि दीपक बिजवाण को गुस्सा क्यों आता है। हाँ। तो क्या ये इसमें कुछ बदलाव हुआ है कि कुछ गुस्से में कमी आई है? आपको लगा है कि कुछ ये गुस्सा बचा हुआ रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, या लगता है कि थोड़ा सा इसमें बदलाव होना चाहिए? देखो साहब, हम एक चीज़ जानते हैं। आपने मुझसे पूछा मेरे रोल मॉडल कौन है, मैंने कहा जिन्होंने इस देश को बनाया है, वो वीर शहीद। आपने पूछा मेरे रोल मॉडल कौन है, मैंने कहा जिसने इस राज्य को बनाया है, वो वीर शहीद, जिन्होंने इस राज्य को बना के दिया। अब जिसके रोल मॉडल हो रहे हैं जिन्होंने क्रांति की विचारधारा लिखी हो, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। गुस्सा इसलिए नहीं है कि हम अपना शिष्टाचार खो दें। यदि कभी कभार मेरे से कोई अशिष्टाचार भावनाओं से भी कोई बात निकल गई तो मैं रिलीज करता हूँ, मैं उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांगता हूँ। और मेरा अपना एक भावना रहती है कि मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूँ जिससे कि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी लोग प्रश्न करें। मेरा ये रहता है कि गुस्सा आपका उसके लिए होना चाहिए, एक बदलाव के लिए गुस्सा होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। और जितना मुझसे अभी उम्र का भी एक पड़ाव है, मैं इस समय 34 वर्ष पार किया हूँ, और मैं आज ये जानता हूँ कि इस उम्र में प्रभु ने जिस स्थिति पे, जनता के आशीर्वाद जिस स्थिति पर आज हूँ, तो सीखने और सिखाने का पूरा टाइम है। और मेरे पास हर एक मिनट, हर एक सेकंड सीखने का ही है। और मैं किसी से चुनाव लड़ रहा हूँ या ऐसा नहीं है, या मेरा हर दिन किसी से चुनाव है, ऐसा नहीं है। मेरा चुनाव खुद से है भाई, मैं खुद से लड़ रहा हूँ। मुझे अपने को सुधारना है, अपनी गलतियों पर आगे दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उन पर ठीक करना है। मेरा चुनाव खुद के साथ है। जब मैं बेटर करूँगा, बेस्ट करूँगा, तो लोग मेरा मूल्यांकन बेहतर करेंगे। तो मेरा इलेक्शन, मेरा राजनीति, मेरा चुनाव मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ होता है कि पहले मैं खुद अच्छा करूँ, ऑटोमेटिकली लोग मेरे को खुद उसका मूल्यांकन करेंगे। राजनीति में जिला पंचायत को लेकर जो जांच वगैरह ये सब चल रही है, इसको लेकर के एक इशू पब्लिक के बीच में भी बराबर ये आता है। और कई बार क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया में डालते थे इसको, ये भी सामने आया कि ये कहा जाता रहा है कि जिला पंचायत हो या राजनीतिक विधायक हो, सिस्टम आता है, सिस्टम में पैसे की जो व्यवस्था होती है वो ऐसे ही चलती है। कुछ लोग घर भरते हैं, कुछ लोग उसको समाज में लगा देते हैं। हो सकता है पेपर फॉर्मेलिटी करने में आगे पीछे हो जाए। क्या ये सही है? देखो गैरला जी, देखो एक बार बताऊँ क्या है, जनता सब जानती है। मतलब किसी को अगर ये लगे ना कि जनता नहीं जानती, जनता सब जानती है। उन्हें पता है चुनाव कैसे होते हैं, जनता को पता तो है। ऐसे उन्हें पता है कोई भी नेता गरीब नहीं है, वो चाहे दीपक बिजलवाण हो, चाहे कोई दूसरा तीसरा हो, कोई भी नहीं है गरीब, सब पता है जनता को। तो अब वो नेता के भाव को देखते हैं कि नेता को उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ अध्यक्ष जी, हमारा एक भाई है वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़रा यार कर दो। अब नेताजी ने कह दिया देखो जी थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर बाद नेताजी ने वो फ्लाइट मोड में डाल दिया, नॉट रीचेबल हो गए, तो व्यक्ति इंद्रेश में ही रोता रहा। देखो हमारा एक तरीका है, आपके पास यदि कुछ है तो कहाँ से है, वो यहीं से है, जनता के पास से है, तो उसको बांटिए जनता में। जनता का माल है, जनता में जाना चाहिए, मेरी ये वाली फॉर्मेलिटी है। इस पे कई लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, सो कर दो। मैं कहता देख भाई, हम एक मामले में नहीं सुधरेंगे, हम उनकी मदद तो करते चले जाएंगे, 2-4 जांचें और भी करनी है, कर लीजिए, हमारा स्टाइल ये रहेगा। चलिए, आज आपने मेरे व्यवहार से बात की, हमें समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे शुभ संकल्प जरूर पूरे होंगे, और ख़ासतौर से चुनाव जीतना हारना एक लगी रहती प्रोसेस, लेकिन जनता को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आपको आपकी मदद हर समय मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे दीपक बिजवाण, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।
उत्तरकाशी से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं विधानसभा जाने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि जांच चल रही है, ये कहा गया है कि घोटाला हुआ है जिला पंचायत में, लेकिन एक बात जो छू गई है हमें, वो ये है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति में कोई अमीर गरीब नहीं होता, जो पैसा कमाता है वो यहीं से आता है, चाहे विधानसभा हो, जिला पंचायत हो। वो अपने घर को भरने के बजाय जो भी जिस तरीके से भी जो पैसा आता है, जनता का पैसा आता है, वो उस पैसे को जनता के बीच में लगाते हैं और प्राथमिकता के तौर पर उस व्यक्ति को लगाते हैं जिसको उस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी शादी में शामिल होने से ज्यादा, मैयत में शामिल होने से ज्यादा वो उस बीमार व्यक्ति को, उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास जाते हैं, जो हॉस्पिटलाइज है, जिसको इलाज की जरूरत है, जिसको समय पर मेडिकल एड की जरूरत है, उसको वो मदद करते हैं और वो ये मदद को लगातार जारी रखेंगे। तो हम अलग अलग विधानसभाओं तक आपको पहुंचाते रहेंगे। आज यमुनोत्री विधानसभा से हमारे साथ जुड़े थे दीपक बिजरौन साहब, पर आपने उनको सुना। फैसला जनता को लेना होता है। हम सभी जो प्रत्याशी हैं उन तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, जिस तरह से कोविड ने सिखाया है कि जो पारंपरिक तरीके हैं, जो चल रहा है तरीका, वो पर्याप्त नहीं है, कुछ बदलाव इंसान को भी करने होंगे। तो डेफिनेटली जो आने वाले चुनाव होंगे 2022 के, उसमें भी कुछ अलग पैटर्न हटकर आएगा और कुछ नया मतदाता एक नई सोच के साथ आएगा और एक जिम्मेदार प्रतिनिधि का चुनाव करेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।